15 अगस्त 1971 की वो काली रात जब पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, तब ईस्ट पाकिस्तान के चटगांव बंदरगाह पर एक ऐसी खामोशी छाई थी जो आने वाले तूफान का सिग्नल दे रही थी। पानी की सतह पर पाकिस्तान के विशाल वॉरशिप्स और करोड़ों की कीमत वाले मर्चेंट शिप्स खड़े थे, जिन्हें अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था। अचानक रात के करीब 1:45 बजे एक जोरदार धमाका हुआ कि पूरा बंदरगाह दहल उठा। पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद जहाज अल अब्बास कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील होकर समंदर की गोद में समाने लगा। पोर्ट पर तैनात पाकिस्तानी फौज को लगा कि शायद भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है, लेकिन जब उन्होंने आसमान की ओर देखा तो वहां सन्नाटा था। न कोई मिसाइल दिखी, न कोई बम गिरता हुआ नजर आया। फिर भी पाकिस्तान की पूरी नवाल सप्लाई लाइन बर्बाद हो चुकी थी। आखिर बिना किसी हवाई हमले या पनडुब्बी के इन विशालकाय जहाजों को किसने और कैसे डुबोया? यह कहानी है मिलिट्री इतिहास के सबसे सीक्रेट मिशन की, जिसे दुनिया ऑपरेशन एक्स के नाम से जानती है। 1971 की जंग शुरू होने से कुछ महीने पहले ही इंडियन नेवी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। पाकिस्तान समंदर के रास्ते लगातार हथियार और फौज ढाका पहुंचा रहा था, और अगर इस सप्लाई चेन को समय रहते नहीं काटा जाता तो जंग जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन समस्या ये थी कि चटगांव और मंगला जैसे पोर्ट्स पर हमला करना सीधा सुइसाइड मिशन था, क्योंकि वहां पाकिस्तान की रडार और आर्टिलरी गन्स बेहद महबूत स्थिति में थीं। तभी भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल एन कृष्णन और कैप्टन सामंत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जो उस वक्त की सोच से भी परे था। उन्होंने तय किया कि वे पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लेकिन बिना किसी वर्दी, बिना किसी जंगी जहाज और बिना किसी पहचान के। पश्चिम बंगाल के पलासी में एक गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाया गया, जिसे एक कोड नेम दिया गया सदो। यहां ट्रेनिंग के लिए भारतीय नौसेना के चुनिंदा गोताखोरों और बांग्लादेश के उन जांबाजों को चुना गया जो पानी में घंटों रहने की कुवत रखते थे। इनकी ट्रेनिंग किसी भी आम कमांडो से 10 गुना ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इन्हें ह्यूमन टॉर्पेडो बनाया जा रहा था। इन्हें हर रोज 10 से 15 किलोमीटर तक तैरने का अभ्यास कराया गया। ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह 3 बजे होती थी, जब गंगा का पानी हड्डियों को जमा देने वाला होता था। इन नौजवानों को सिखाया गया कि कैसे बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ फेफड़ों की ताकत पर 2 से 3 मिनट तक पानी के अंदर स्टेबल रहना है। उन्हें भारी वजन उठाकर पानी के नीचे चलना सिखाया गया, ताकि वे माइंस का भार सह सके। यहाँ तक कि उन्हें कीचड़ और मलबे से भरे पानी में आंखें खोलकर रास्ता ढूंढना सिखाया गया, क्योंकि बंदरगाहों का पानी अक्सर बहुत गंदा और धुंधला होता है। इस मिशन का सबसे रहस्यमयी हिस्सा था लिम्पेट माइन की इंजीनियरिंग। यह कोई साधारण बम नहीं था। इसमें एक मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम था जो जहाज की लोहे की चद्दर को चुंबक की तरह पकड़ लेता था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फ्यूज की। अगर बम चिपकते ही फट जाता तो कमांडो खुद भी मारा जाता। इसीलिए इसमें एक खास लीड कटर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया। जब कमांडो सेफ्टी पिन निकालता था तो एक स्प्रिंग धीरे धीरे लीड की तार को काटती थी। जैसे ही तार कटती, धमाका हो जाता। इस पूरी प्रोसेस में 45 से 60 मिनट का समय मिलता था, जो एक कमांडो के सुरक्षित बाहर निकलने के लिए काफी था। मगर यह मैकेनिज्म बहुत सेंसिटिव था। अगर पानी का तापमान बदलता तो टाइमर भी बदल सकता था। कमांडोर को अपनी कलाई पर बंधी घड़ियों और समंदर के ज्वार भाटे यानी टाइड्स का सटीक तालमेल बिठाना पड़ता था। अगस्त की शुरुआत में इन जांबाजों की छोटी टोलियां अलग अलग पोर्ट्स की तरफ रवाना की गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उनके बीच कम्युनिकेशन बनाए रखना, क्योंकि पाकिस्तान के रेडियो इंटरसेप्शन से बचने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल नामुमकिन था। इसलिए हमला करने का सिग्नल देने के लिए एक जासूसी फिल्म जैसा तरीका अपनाया गया। 13 और 14 अगस्त को आकाशवाणी कोलकाता के रेडियो स्टेशन से 2 खास बंगाली गाने प्रसारित किए गए, जिनका असली मतलब सिर्फ उन कमांडोर को ही पता था। पहले गाने का संकेत था कि अगले 24 घंटे में हमला करना है, और दूसरे गाने का मतलब था कि आज रात ही मिशन को अंजाम देना है। इन गानों के पीछे छिपी कोडिंग इतनी गुप्त थी कि खुद रेडियो स्टेशन के कर्मचारियों को भी नहीं पता था कि वे एक महायुद्ध की शुरुआत का सिग्नल दे रहे हैं। 15 अगस्त की रात
जब पाकिस्तानी सैनिक जश्न मनाकर सो चुके थे, ये कमांडो पानी में उतरे। इनके बदन पर सिर ग्रीस लगा था ताकि ठंडे पानी के संपर्क से शरीर का तापमान अचानक न गिर जाए, और इनकी पीठ पर बंधे थे वो जानलेवा बम। चटगांव के बंदरगाह पर पानी का बहाव बहुत तेज था। कई कमांडो को लहरों ने पत्थरों और जहाज़ों के एंकर से टकरा दिया, जिससे वे घायल भी हुए। लेकिन मिशन रुकना नहीं था। वे पानी के अंदर इतनी खामोशी से तैरे कि उनकी सांसों की आहट भी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने स्नॉर्कल यानी सांस लेने वाली नली को भी काले कपड़े से ढका था ताकि चांद की रोशनी में वह चमक न सके। जब वे पाकिस्तानी जहाज़ों के बिल्कुल नीचे पहुंचे तो उन्होंने अपनी सांसें थाम लीं और जहाज के हल यानी सबसे निचले हिस्से पर जाकर लिम्पिट माइंस चिपका दी। चटगांव में अल अब्बास नाम का जहाज इनका मुख्य टारगेट था। इस जहाज पर हजारों टन गोला बारूद लदा था। कमांडोर ने उसके इंजन रूम के बिल्कुल पास बम चिपकाए ताकि धमाका सीधा जहाज के सबसे नाजुक हिस्से को तबाह करे। जैसे ही टाइमर सेट हुआ, वे उसी खामोशी से लहरों के साथ वापस निकल गए। ठीक रात के 1:45 बजे जब पहला धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे समंदर के अंदर कोई ज्वालामुखी फट गया हो। पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। वे घबराहट में पानी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे और सर्चलाइट से पानी को खंगालने लगे। लेकिन तब तक हमारे जांबाज कई किलोमीटर दूर दलदली इलाकों और जंगलों में छिप चुके थे। धमाका इतना भीषण था कि जहाजों के इंजन रूम पूरी तरह तबाह हो गए। अल अब्बास के फटने से निकली आग की लपटें कई मील दूर से देखी जा सकती थी। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के 50 शून्य टन से ज्यादा के जहाज समंदर के तल पर जा बैठे। इस एक रात के हमले ने पाकिस्तान की सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी। बंदरगाहों पर खड़े बाकी जहाजों के कैप्टन इतने डर गए कि उन्होंने अपने जहाज गहरे समंदर में भगा लिए। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने पाकिस्तान के पोर्ट्स को डेंजर जोन घोषित कर दिया और वहां आने से हाथ खड़े कर दिए। इससे पाकिस्तान की सेना को मिलने वाला राशन, तेल और बारूद पूरी तरह बंद हो गया। ऑपरेशन एक्स की सफलता उन गुमनाम नायकों की बदौलत थी जिन्होंने अपनी पहचान मिटाकर समंदर की गहराइयों में जंग लड़ी। यह हमला मनोवैज्ञानिक रूप से इतना गहरा था कि पाकिस्तानी नौसेना का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगने लगा कि भारत के पास कोई ऐसी जादुई तकनीक है जो उनकी नजरों में आए बिना उन्हें मार रही है। उनकी इस बहादुरी ने 1971 की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी थी। भले ही इतिहास की किताबों में इनके नाम कम मिलते हों, लेकिन इनके कारनामे आज भी नावल वॉरफेयर की दुनिया में एक मिसाल माने जाते हैं। अगर आपको भारतीय वीरों की यह अनसुनी और खोजी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही और भी गुप्त मिशन आपके सामने ला सकें। जय हिंद।